Hello everyone, this is Vyusha Rani Sharma, your helping hand for English. Today we are going to discuss the ninth chapter of Class 10th English textbook Footprints Without Feet, whose title is Bholi, written by K.A. Abbas. जी हाँ, एक ऐसी लड़की की कहानी जिसे राइट फ्रॉम हर वेरी चाइल्डहुड नेग्लेक्ट किया गया। परिवार वालों ने एक अच्छा जीवन देना ज़रूरी नहीं समझा। But when she was sent to school, her teacher took special interest in her, no matter for what unusual reasons she had been sent to. So, let's proceed to the chapter to know more about Boli and her life. Her name was Sulekha, but since her childhood, everyone had been calling her Boli the Simpleton. बच्ची का नाम सुलेखा था, लेकिन बचपन से ही सभी लोग उसे भोली के नाम से पुकारा करते थे। यहाँ उसे सिंपल्टन कहा गया है, which means one who is easily tricked by others. She was the fourth daughter of नंबरदार रामलाल। ये रामलाल की चौथी बेटी थी। रामलाल को यहाँ रामलाल के नाम के आगे यहाँ नंबरदार लगाया गया है, which means an official who collects revenue. मतलब ये रामलाल का पोस्ट है या हम इसे रैंक भी कह सकते हैं। तो रामलाल रेवेन्यू कलेक्शन का काम किया करते थे। When she was 10 months old, she had fallen off the cot on her head. जब ये बच्ची 10 महीने की थी, तब ये सिर के बल पर कॉट से नीचे गिर जाती है। And perhaps it had damaged some parts of her brain, जिसके कारण इसके ब्रेन के कुछ पार्ट्स डैमेज हो जाते हैं। That was why she remained a backward child, जिसके कारण ये बाकी बच्चों से पीछे हो जाती है and came to be known as भोली the simpleton, और इसलिए सभी लोग इसे भोली के नाम से पहचानने लगते हैं। At birth, the child was very fair and pretty. जन्म के टाइम पर ये बच्ची बहुत ही ज़्यादा सुंदर और फेयर थी। But when she was 2 years old, she had an attack of smallpox. लेकिन जब ये 2 साल की होती है, इसे smallpox हो जाता है। Only the eyes were saved, but the entire body was permanently disfigured by deep black pock marks. आँखों को छोड़कर पूरी बॉडी में गहरे काले पॉक मार्क्स के दाग रह जाते हैं। लिटिल सुलेखा could not speak till she was 5. 5 साल की उम्र तक सुलेखा ने बोला भी नहीं था। And when at last she learned to speak, और जब ये फाइनली बोलना शुरू करती है, she stammered, हकलाती है। The other children made fun of her. बाकी सभी बच्चे इसका मजाक उड़ाया करते थे because of her stammering and mimicked her, और इसकी नकल उतारा करते थे। As a result, she talked very little, जिसके कारण ये कम ही बोला करती थी। रामलाल had 7 children, 3 sons and 4 daughters. रामलाल के 7 बच्चे थे, 3 बेटे और 4 बेटियां, and the youngest of them was भोली, और इन सभी में सबसे छोटी भोली थी। It was a prosperous farmer's household and there was plenty to eat and drink. रामलाल एक समृद्ध परिवार का था, घर पे खाने पीने की कोई कमी नहीं थी। All the children except भोली were healthy and strong. भोली को छोड़कर सभी बच्चे बहुत ही ज़्यादा स्वस्थ और स्ट्रांग थे। The sons had been sent to the city to study in schools. बेटों को शहर में पढ़ाई के लिए शहर के स्कूलों में पढ़ाई के लिए दाखिला दिलवाया गया था एंड लेटर इन कॉलेजेस, और बाद में कॉलेजेस में भी दाखिला दिलवाया गया। ऑफ द डॉटर्स, और बेटियों में राधा द एल्डेस्ट हैड ऑलरेडी बीन मैरिड। राधा की शादी सबसे पहले ही हो गई थी, जो सबसे बड़ी बेटी थी। दूसरी बेटी द सेकेंड डॉटर मंगलाज मैरिज हैड ऑल्सो बीन सेटल्ड। दूसरी बेटी मंगला की शादी भी फिक्स हो गई थी। एंड व्हेन दैट वाज डन, और जब ये हो जाती है शादी, रामलाल वुड थिंक ऑफ द थर्ड चंपा। रामलाल को अपनी तीसरी बेटी चंपा की शादी की चिंता होती है। दे वर गुड लुकिंग, तीनों बेटियां बहुत सुंदर थी देखने में। दे वर हेल्दी गर्ल्स एंड सो इट वॉज नॉट डिफ़िकल्ट टू फाइंड ब्राइड ग्रूम्स फॉर दैम। इसलिए इनके लिए दूल्हा ढूंढना कोई मुश्किल वाली बात नहीं थी। बट रामलाल वॉज वरीड अबाउट भोली। थी चिंता तो रामलाल को भोली की।
शी हैड neither good looks nor intelligence. ना ही भोली देखने में अच्छी थी और ना ही उसके पास दिमाग था। भोली was 7 years old when मंगला was married. भोली 7 साल की थी जब इसकी दूसरी बहन मंगला की शादी हो जाती है और उसी साल in the same year a primary school for girls was opened in the village. लड़कियों के लिए उनके गांव में एक प्राइमरी स्कूल खोला जाता है। द तहसीलदार साहिब केम टू परफॉर्म इट्स ओपनिंग सेरेमनी. उस स्कूल का उद्घाटन यानी इनॉग्रेशन करने तहसीलदार साहब आते हैं एंड ही सेड टू रामलाल, और वो रामलाल को कहते हैं, एज अ रेवेन्यू ऑफिशियल यू आर द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द गवर्नमेंट इन द विलेज. एक रेवेन्यू ऑफिशियल होने के नाते आप इस गांव में सरकार का प्रतिनिधित्व करते हैं, यानी आप प्रतिनिधि हैं. सो यू मस्ट सेट एन एग्जाम्पल टू द विलेजर्स. इसलिए गांव वालों के लिए आपको तो एक मिसाल कायम करनी चाहिए, एक उदाहरण पेश करना चाहिए. सो यू मस्ट सेंड योर डॉटर्स टू स्कूल. इसलिए आपको तो अपनी बेटियों को स्कूल भेजना चाहिए. तहसीलदार की ये बात जब उस रात रामलाल ने अपनी वाइफ को बताया, when he consulted his wife, she cried, चिल्लाई वाइफ, are you crazy? पागल हो गए हैं क्या आप? If girls go to school, who will marry them? अगर लड़कियों को हम स्कूल भेजेंगे भला तो उनसे शादी कौन करेगा? But रामलाल had not the courage to disobey the तहसीलदार. लेकिन रामलाल तहसीलदार की बात को डिसोबे करे, इसकी हिम्मत रामलाल में नहीं थी. At last his wife said, तो फिर पत्नी ने एक आइडिया दिया, सजेस्ट किया. ओके, आई टेल यू व्हाट टू डू. चलो ठीक है, मैं बताती हूँ आपको क्या करना है. सेंड भोली टू स्कूल. हम भोली को स्कूल भेजते हैं. एज इट इज़ देर इज़ अ लिटिल चांस ऑफ अ गेटिंग मैरिड. उसकी तो शादी होने से रही, उसकी अगली फेज और उसके लैक ऑफ सेंस के कारण तो उससे कोई शादी करने वाला है नहीं. सो लेट द टीचर्स एट स्कूल वरी अबाउट हर. स्कूल हम भोली को भेज देते हैं, टीचर्स ही उसकी चिंता करें. इस तरह सांप भी मर जाएगा और लाठी भी नहीं टूटेगी. नाउ वी विल फाइंड आउट, डज भोली एंजॉय हर फर्स्ट डे एट स्कूल. अब भोली स्कूल जाती है. क्या भोली ने अपना स्कूल में पहला दिन एंजॉय किया? डज शी फाइंड हर टीचर डिफरेंट फ्रॉम द पीपल एट होम. क्या घर में मौजूद जो लोग थे उनसे कुछ अलग थी उसकी टीचर? नाउ वी विल रीड एंड फाइंड आउट. द नेक्स्ट डे रामलाल कॉट भोली बाय द हैंड एंड सेड. दूसरे ही दिन रामलाल भोली का हाथ पकड़ता है और कहता है, कम विथ मी, आई टेक यू टू स्कूल. स्कूल ले जाता हूँ तुम्हें. भोली वॉज फ्राइटेंड. भोली डर जाती है, बिकॉज शी डिडंट नो व्हाट अ स्कूल वॉज लाइक. पता ही नहीं था भोली की स्कूल क्या चीज़ होती है. शी रिमेंबर्ड, इसके पहले उसने रामलाल को देखा था. शी रिमेंबर्ड हाउ अ फ्यू डेज अगो, याद था कि कैसे जो उसकी गाय थी लक्ष्मी, उसे पकड़कर घर से बाहर निकाल दिया गया और बेच दिया गया. दैट इज़ वाई भोली वॉज फ्राइटेंड, अफ्रेड. भोली कहती है, नो 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 नो. शी शाउटेड इन टेरर. डर से चिल्लाती है एंड पुल्ड हर हैंड अवे, और अपना हाथ छुड़ा लेती है अपने पिताजी से. व्हाट्स द मैटर विथ यू, यू फूल. पिताजी चिल्लाते हैं, रामलाल चिल्लाता है, क्या बात है बेवकूफ़. आई एम ओनली टेकिंग यू टू स्कूल. मैं तो तुम्हें सिर्फ स्कूल लेकर जा रहा हूँ. देन ही टोल्ड हिज वाइफ. फिर अपनी पत्नी से कहता है, लेट हर वियर सम डिसेंट क्लोथ्स. आज इसे कुछ अच्छे कपड़े पहना दो, और एल्स फॉर द टीचर्स. नहीं तो टीचर्स और बाकी स्कूल की बच्चियां हमारे बारे में क्या सोचेंगी. न्यू क्लोथ्स हैड नेवर बीन मेड फॉर भोली. आज तक भोली को कभी नए कपड़े मिले ही नहीं थे. द ओल्ड ड्रेसेस ऑफ अ सिस्टर वे पास्ड ऑन टू हर. अपनी बहनों के पुराने कपड़े ही उसे दे दिए जाते थे. नो वन केयर टू मेंड और वॉश अ क्लोथ्स. कोई उसके कपड़े को धो दे, साफ कर दे, फट गया है तो सिल दे. किसी ने आज तक ये ध्यान ही नहीं दिया. बट टुडे शी वॉज लकी. लेकिन आज भोली की किस्मत, ये खुशकिस्मती थी आज भोली की, दैट शी वॉज लकी टू रिसीव अ क्लीन ड्रेस, कि आज भोली को साफ कपड़े पहनने को मिले. दो क्या हुआ अगर वो बहुत बार धुलने के बाद मुड़ा गए हैं एंड नो लॉन्गर, और चंपा को अब नहीं होते. सो शी वॉज इवन बेथ. आज
उसे नहलाया भी गया था एंड ऑयल वॉज रब्ड इन टू हर ड्राई एंड मैटेड हेयर। रूखे हुए उलझे बालों में आज तेल लगाया गया, कॉम्बिंग की गई। एंड देन शी बिलीव्ड, और इन सभी चीज़ों के बाद भोली को ये विश्वास होता है, यस दैट ओके टुडे आई एम बीइंग टेकन टू अ प्लेस बेटर देन माई होम। शायद मुझे आज मेरे घर से कुछ अच्छी जगह पर लेकर जाया जा रहा हो। When she reached the school, the children were already in their classroom. जब वो स्कूल पहुंचती है, बाकी बच्चे पहले ही क्लासरूम में मौजूद थे। रामलाल handed over his daughter to the headmistress. रामलाल हेडमिस्ट्रेस को भोली को हेडमिस्ट्रेस के पास लेकर जाते हैं और हैंड ओवर कर देते हैं और वो वापस आ जाता है। लेफ्ट अलोन, अकेली लड़की, डर से उसकी आंखों में एक डर था। देयर वर सेवरल रूम्स, क्योंकि इसके पहले स्कूल क्या है उसे नहीं पता था। आखिर उसे क्यों यहाँ लाया गया है, शी डिडंट नो। शी कुड सी दैट इन ईच रूम गर्ल्स लाइक हर स्क्वैटर्ड ऑन मैट्स। देख सकती थी कि इस स्कूल के बिल्डिंग के सारे रूम्स में इसी की तरह की लड़कियाँ मैट में बैठी हुई हैं। सम ऑफ देम वर रीडिंग, सम वर राइटिंग ऑन स्लेट्स। द हेडमिस्ट्रेस आस्क्ड, हेडमिस्ट्रेस ने पूछा भोली को कि ठीक है, ओके टू सिट डाउन इन अ कॉर्नर इन वन ऑफ द क्लासरूम्स। क्लासरूम के एक कॉर्नर में बैठ जाओ। भोली डिडंट नो व्हाट एग्जैक्टली अ स्कूल वाज लाइक। भोली को पता ही नहीं था स्कूल क्या होता है एंड व्हाट हैपेंड देयर, स्कूल में क्या करते हैं। बट शी वॉज ग्लैड, लेकिन यस शी वॉज हैप्पी, शी वॉज ग्लैड कि अरे उसकी तरह उसकी ही एज की बहुत सी लड़कियां हैं। एंड सो शी होप दैट वन ऑफ दीज गर्ल्स माइट बिकम अ फ्रेंड। हो सकता है कि इन्हीं में से कोई भी मेरी बहुत अच्छी फ्रेंड बन जाए। द लेडी टीचर हु वॉज इन द क्लास वॉज सेइंग समथिंग टू द गर्ल्स। जिस क्लास में भोली बैठती है उस क्लास की लेडी टीचर सभी लड़कियों को कुछ कह रही थी, बट भोली कुड अंडरस्टैंड नथिंग। भोली को एक भी बात समझ नहीं आती है। शी लुक्ड एट द पिक्चर्स ऑन द वॉल। भोली क्लासरूम के वॉल पर बनी पिक्चर्स की तरफ अट्रैक्ट हो गई थी। द कलर्स फैसिनेटेड हर। सारे रंग उसे अपनी ओर खींच रहे थे। द हॉर्स वॉज ब्राउन जस्ट लाइक द हॉर्स ऑन विच द तहसीलदार हैड कम टू विजिट देयर विलेज। शी वॉज शॉक्ड टू सी, जब उसने हॉर्स को देखा वॉल पर, कि अरे ये तो हॉर्स पूरे उसी हॉर्स की तरह है जिसमें तहसीलदार साहब हमारे गांव पे आए थे। अरे इस दीवार में तो ऐसे ही गोट है जैसे हमारे पड़ोसी का है। ये पैरट तो वैसे ही है जैसे मैंने मैंगो ऑर्चर्ड में देखा है। एंड द काउ वाज जस्ट लाइक द लक्ष्मी। और गाय की तस्वीर तो वैसी बनी थी जिस तरह उसकी लक्ष्मी दिखाई देती थी। एंड सडनली शी वॉज लॉस्ट समवेयर। इतने कलर्स को देखकर कहीं गुम थी, अपने ख्यालों में गुम। एंड शी वॉज वेरी हैप्पी एंड एक्साइटेड। तभी सडनली भोली ने नोटिस किया कि टीचर उसके सामने खड़ी है, स्माइल कर रही है। एंड टीचर ने पूछा, बेटे व्हाट्स योर नेम, आपका नाम क्या है। शी कुड स्टैमर नो फर्दर देन दैट। भोली ने कहा भो, उसके आगे बोल ही नहीं पाती है। देन शी बिगेन टू क्राई, और रोने लगती है। इसके बाद कंटिन्यू रोती है। शी केप्ट अ हेड, सिर झुकाकर रोती है। अब सिर उठाने की हिम्मत नहीं है। नॉट डियरिंग टू लुक अप एट द गर्ल्स हु शी न्यू। पता है अगर सर उठाएगी तो सारी लड़कियां कोई उसके ऊपर हंसते हुए देख पाएगी। एंड शी हैड नॉट दैट करेज। व्हेन द स्कूल बेल रैंग, जब बेल बजती है यानी घंटी लगती है, सारी लड़कियां क्लासरूम से तुरंत क्विकली चली जाती है। बट भोली डिड नॉट लीव अ कॉर्नर। लेकिन भोली जिस जगह बैठी थी वहीं बैठी रह जाती है। हर हेड स्टिल लोवर्ड, अभी भी सर झुका हुआ है और रो रही है। भोली, द टीचर्स वॉइस वॉज सो सॉफ्ट एंड सूदिंग। टीचर की वॉइस, किसी ने भोली को बुलाया। भोली, इन ऑल हर लाइफ शी हैड नेवर बीन कॉल्ड लाइक दैट। अपनी पूरी लाइफ में किसी ने भोली को इतने प्यार से कभी बुलाया ही नहीं था। इट टच हर हार्ट। आज भोली का नाम सुनकर ये भोली उसके दिल को छू जाता है, बहुत खुश हो जाती है। टीचर ने कहा, गेट अप, उठो। इट वॉज नॉट अ कमांड, ये कोई आदेश नहीं था।
टीचर का ऑर्डर नहीं था, सिर्फ एक दैट वॉज जस्ट अ फ्रेंडली सजेशन। भोली उठती है। टीचर ने कहा, नाउ टेल मी योर नेम, अब मुझे अपना नाम बताओ। स्वेट ब्रोक आउट ओवर हर होल बॉडी। नर्वसनेस के कारण भोली डरी हुई थी। Would her stammering tongue again disgrace her? क्या इसके हकलाने के कारण इसकी जब ये हकलाएगी तो वापस सभी लोग हंसेंगे? फॉर द सेक ऑफ दिस काइंड वुमन हाउएवर, लेकिन क्या मेरे हकलाने से सब हंसेंगे और ये जो टीचर है जिन्होंने मुझे इतने प्यार से पुकारा है, इनकी भी बेइज्जती हो जाएगी? लेकिन शी डिसाइडेड टू मेक एन एफर्ट, लेकिन इस टीचर के लिए उसने कोशिश की कि नो, आई शुड मेक एन एफर्ट, मुझे करना ही पड़ेगा। शी हैड सच अ सूदिंग वॉइस, शी वुड नॉट लाफ एट हर। लेकिन कहीं ना कहीं भोली को ये यकीन था कि अगर मैं स्टैमर करूँ भी तो ये टीचर शायद मुझ पर नहीं हंसेंगी। एंड शी स्टार्टेड एंड शी बिगैन टू स्टैमर, और इसने बोलने की कोशिश की। दिस टाइम भ भ भो भो। टीचर ने बोला, वेल डन, बोलो, कम ऑन नाउ द फुल नेम अब बोलो। एंड शी बिगैन भोली। एट लास्ट शी वॉज एबल, और फाइनली इसने भोली बोल ही दिया। एंड फेल्ट रिलीव्ड, और बहुत अच्छा फील किया, मानो कोई युद्ध जीत लिया हो। यस, इट वॉज रियली अ ग्रेट अचीवमेंट फॉर भोली। वेल डन, द टीचर पैटेड। टीचर ने बोला, बहुत अच्छा भोली। पुट द फियर आउट ऑफ योर हार्ट, अपने दिल से ये जो डर है ना उसे निकाल दो। एंड देन यू विल बी एबल टू स्पीक लाइक एवरीवन एल्स, और उसके बाद तुम ये देखोगी कि जिस तरह सभी लोग बिना स्टैम्बरिंग के बहुत कॉन्फिडेंटली बोलते हैं, यू कैन ऑल्सो स्पीक लाइक दैम। भोली ने अपना सर उठाया एज इफ मानो सचमुच वो पूछ रही हो, रियली? यस, इट विल बी वेरी इजी, यू जस्ट कम टू स्कूल एवरी डे। टीचर ने बोला, बिल्कुल, बहुत आसान है, तुम सिर्फ स्कूल रोज आया करो। विल यू कम, आओगी ना? भोली नॉडेड, भोली ने सर हिलाया। नो से, तो टीचर ने बोला, नहीं, बिल्कुल ऐसे नहीं, बोलो। भोली ने बोला, ये यस। एंड भोली हर्सेल वॉज एस्टोनिश्ड, और भोली आज खुद हैरान थी दैट how was she speaking, she had been able to say it, कैसे ये बोल पा रही है? Didn't I tell you? टीचर ने बोला, मैंने बोला नहीं था। Now take this book, अब ये बुक लो। The book was full of nice pictures, बुक पिक्चर से भरा था। And the pictures were in color, पिक्चर्स में बहुत से रंग थे, डॉग, कैट, गोट, हॉर्स, पैरट, टाइगर एंड द cow, just like लक्ष्मी, और लक्ष्मी की तरह एक cow। And with every picture was a word in big black letters, और पिक्चर के ठीक नीचे ब्लैक लेटर्स में कुछ वर्ड्स लिखे गए थे। In 1 month, टीचर ने कहा, you will be able to read this book, तुम 1 महीने में पढ़ना सीख जाओगी। Then I'll give you a bigger book, उसके बाद मैं तुम्हें इससे बड़ा बुक दूंगी, इससे ज़्यादा कुछ और मिलेगा पढ़ने को। एंड उसके बाद नेक्स्ट द बिगर वन। एंड इन टाइम, और इस तरह, यू विल बी मोर लर्न देन एनीवन एल्स इन द विलेज, इस तरह गांव में किसी ने इतनी पढ़ाई नहीं की होगी जितना तुम पढ़ लोगी। देन नो वन विल बी एबल टू लाफ एट यू, और इसके बाद व्हेन यू विल स्टार्ट लर्निंग, व्हेन यू विल बी एबल टू लर्न, जब तुम सीख जाओगी, कोई तुम्हारा मजाक नहीं उड़ा पाएगा। पीपल विल लिसन टू यू, लोग तुम्हारी बातें सुनेंगे विथ रिस्पेक्ट, एंड यू विल बी एबल टू स्पीक, बिना लड़खड़ाए, बिना हकला कर तुम बोल पाओगे। अंडरस्टैंड? अब घर जाओ एंड कम बैक अर्ली, और कल सुबह जल्दी आ जाना। भोली फेल्ट एज इफ सडनली ऑल द बेल्स इन द विलेज टेम्पल वर रिंगिंग। भोली को ऐसा लगा मानो गांव के सारी मंदिरों की घंटियां बजने लगी हो। एंड द ट्रीज इन फ्रंट ऑफ द स्कूल हाउस हैड ब्लॉसम्ड इनटू बिग रेड फ्लावर्स, और स्कूल के आगे जितने भी पेड़ हैं उन सभी में फूल खिल उठे हो। हर हार्ट थ्रॉबिंग विथ अ न्यू होप, आज एक उम्मीद की एक नई किरण, एक नए जीवन की शुरुआत हुई थी। नाउ वी विल फाइंड आउट व्हाई डू भोलीज पेरेंट्स एक्सेप्ट बिशंबर्स मैरिज प्रपोजल, व्हाई डज द मैरिज नॉट टेक प्लेस। भोली के पेरेंट्स ने बिशंबर्स के शादी का प्रपोजल क्यों एक्सेप्ट किया?
लेकिन ये मैरिज क्यों नहीं हो पाई। Thus the years passed और इस तरह कई साल बीत गए। The village became a small town। जो गांव था वो एक बहुत बड़ा एक छोटा सा टाउन बन चुका था। The little primary school became a high school। वो जो स्कूल जो एक प्राइमरी स्कूल था वो एक हाई स्कूल में चेंज हो गया था। देयर वेर नाउ अ सिनेमा अंडर अ टीन शेड। सिनेमा भी हुआ करती थी टीन शेड में और एक कॉटन गिनिंग मिल भी हुआ करता था। अब रेलवे स्टेशन में कुछ मेल की ट्रेनें रुका भी करती थी, यानी स्टॉपेज भी हो गया था। वन नाइट आफ्टर डिनर रामलाल सेड टू हिज वाइफ। तो एक रात डिनर के बाद रामलाल ने अपनी वाइफ से कहा, So then shall I accept बिशंबर्स प्रपोजल। तो क्या मुझे बिशंबर का प्रपोजल एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। His wife said, उसकी पत्नी ने कहा, Yes, certainly, बिल्कुल। भोली विल बी लकी टू गेट सच अ वेल टू डू ब्राइडग्रूम। इतना अच्छा दूल्हा भोली को अगर मिले तो शी इज़ वेरी लकी। अ बिग शॉप, जिसका एक बड़ा सा दुकान हो, एक बड़ा सा घर हो अपना। एंड आई हियर, और पता है मैंने तो सुना है बैंक में हज़ारों रुपए भी है। एंड मोर ओवर ही इज़ नॉट आस्किंग फॉर एनी डाउरी। और सबसे अच्छी बात कि वो डाउरी नहीं मांग रहा। दैट इज़ राइट बट ही इज़ नॉट सो यंग। रामलाल ने कहा, तुम सही कह रही हो बट वो यंग नहीं है। यू नो, ऑलमोस्ट द सेम एज, लगभग मेरी ही उम्र का है। एंड ही ऑल्सो लिम्स, और लंगड़ाता भी है। मोर ओवर द चिल्ड्रन फ्रॉम हिज फर्स्ट मैरिज, और इससे भी बड़ी बात यह है कि उसकी पहली शादी से जो बच्चे हैं वो बड़े भी हो चुके हैं। तो वाइफ ने कहा, सो व्हाट डज इट मैटर। तो क्या हुआ, क्या फ़र्क पड़ता है 45 हो या 50। इट इज़ नो ग्रेट एज फॉर अ मैन। एक पुरुष के लिए 45 या 50 का उम्र शादी के लिए कुछ भी ज़्यादा नहीं होता। वी आर लकी दैट ही इज़ फ्रॉम अनदर विलेज। हम खुश किस्मत है कि वो दूसरे गांव वाला है एंड उसे पता नहीं है भोली के पॉक मार्क्स का एंड अ लैक ऑफ सेंस, और उस दिमाग कम होने का। इफ़ वी डोंट एक्सेप्ट दिस प्रपोजल, अगर हम उसके इस प्रपोजल को नहीं एक्सेप्ट करते हैं, शी मे रिमेन अनमैरिड ऑल हर लाइफ। ये तो बिन ब्याही ही रह जाएगी। यस बट आई वंडर व्हाट भोली विल से। रामलाल कहता है, सही तो तुम कह रही हो बट वो क्या कहेगी। व्हाट विल दैट विटलेस वन से। हाँ ये भी सही है, वो क्या कहेगी। शी इज़ लाइक अ डमका, वो तो एक गूंगी गाय की तरह है। मे बी, शायद तुम सही कह रही हो। In the other corner of the courtyard, Bholi lay awake on the cot listening to her parents' whispered conversation. आंगन के दूसरे कॉर्नर में भोली जगी हुई अपने पेरेंट्स की बात सुन रही थी। बिशंबर नाथ वॉज अ वेल टू डू ग्रॉसर। बिशंबर नाथ वैसे तो एक अच्छा ग्रॉसर था। ही केम विथ अ बिग पार्टी ऑफ फ्रेंड्स एंड रिलेशन, और शादी का प्रस्ताव मान लेने के बाद वो जब बारात लेकर आता है तो काफ़ी लोग साथ में आते हैं, फ्रेंड्स आते हैं, रिलेशंस आते हैं, बैंड पार्टी आती है, बहुत अच्छे बारात बैंड पार्टी, बहुत अच्छे पॉपुलर ट्यून, इंडियन फिल्म में जो गाने बजते हैं, प्रोसेशन में वो गाने का धुन बज रहा है। एंड जो दूल्हा है वो बहुत अच्छे हॉर्स में सजे धजे घोड़े पर सवार होकर आया है। रामलाल वॉज ओवरजॉय टू सी। इतने पॉम्प एंड स्प्लेंडर देखकर, इतनी ग्रैंड वेडिंग प्रोसेशन देखकर रामलाल बहुत खुश था। ही हैड नेवर ड्रीम्ड, कभी सपने में नहीं सोचा था दैट हिज फोर्थ डॉटर वुड हैव सच अ ग्रैंड वेडिंग, कि उसके चौथी बेटी की शादी इतनी शानदार होगी। भोलीज एल्डर सिस्टर्स, और जो भोली की बड़ी बहनें शादी के लिए आई हुई थी, वो भी इतनी अच्छी ग्रैंड प्रोसेशन को देखकर उन्हें भी जेलस फील हो रहा था कि भोली को ऐसा घर कैसे मिल सकता है। हाउ कुड बी शी सो लकी टू हैव सच अ ग्रैंड वेडिंग एंड ग्रैंड वेडिंग। When the auspicious moment came, the bride said, finally, जब वो शुभ मुहूर्त आता है और पंडित कहते हैं
कि दुल्हन को बुलाओ। भोली क्लैड इन अ रेड सिल्कन ब्राइडल ड्रेस, दुल्हन के लिबास में लिपटी रेड सिल्क, दुल्हन के लिबास में लिपटी भोली आती है। भोली को लाया जाता है अग्निकुंड के पास। विशंबर नाथ का एक दोस्त विशंबर को कहता है, माला पहनाओ, गार्लैंड द ब्राइड। द ब्राइडग्रूम लिफ्टेड द गार्लैंड ऑफ येलो मैरीगोल्ड। विशंबर माला उठाता है। अ वुमन स्लिप्ड बैक द सिल्कन व्हील फ्रॉम द ब्राइड्स फेस। दुल्हन के चेहरे में जो घूंघट था, वो घूंघट को एक महिला ने थोड़ा सा डाउन किया, मतलब थोड़ा उठाया। विशंबर ने तुरंत दुल्हन का चेहरा देख लिया। द गार्लैंड रिमेन पॉइज्ड इन हिज हैंड्स, और चेहरा देखकर विशंबर के हाथों की माला उसके हाथों में ही रह गई। द ब्राइड स्लोली पुल डाउन द व्हील ओवर हर फेस, और लड़की ने तुरंत यानी दुल्हन ने तुरंत अपने चेहरे पर व्हील यानी कि घूंघट डाल लिया। विशंबर ने अपने फ्रेंड से कहा, हैव यू सीन हर? तुमने देखा? शी हैज पॉक मार्क्स ऑन हर फेस, इसके पूरे चेहरे में पॉक मार्क्स है। तो उसके फ्रेंड ने कहा, सो व्हाट, तो क्या हुआ? यू आर नॉट यंग आइदर, तुम भी तो यंग नहीं हो, यानी बूढ़े हो गए हो। मे बी, बट इफ़ आई एम टू मैरी हर, हो सकता हूँ, ठीक है मैं यंग नहीं हूँ, मैं जवान नहीं हूँ, बट मुझे अगर इससे शादी करनी है, हर फादर मस्ट गिव मी 5000 रुपीज़, इसके पिता को मुझे 5000 रुपये दहेज में देने पड़ेंगे। रामलाल को ये सुनाई पड़ता है, एंड ही प्लेस्ड, रामलाल जाता है एंड ही प्लेस्ड, और उसने अपने सर पर जो पगड़ी लगाई थी, पगड़ी उतार कर वो उसके पैरों पर रख देता है। ज़ोना, डू नॉट ह्यूमिलिएट मी सो, मेरी इस तरह बेइज्जती ना करो। टेक 2000 रुपीज़, शर्मिंदा ना करो, आप 2000 रुपये ले लो। नो 5000 और वी गो बैक, बिल्कुल नहीं, 5000 से एक पैसा कम नहीं होगा, नहीं तो अपनी बेटी अपने घर पर रखो। बी लिटिल कंसिडरेट प्लीज़। रामलाल कहता है, हमारे बारे में थोड़ा तो आप सोचिए। इफ़ यू गो बैक, अगर आप चले गए, आई कैन नेवर शो माई फेस इन द विलेज, मैं गांव में अपना चेहरा किस तरह दिखा पाऊँगा, सभी मेरे ऊपर हंसेंगे। तो वो विशंबर कहता है, तो 5000 रुपये ले आओ। रोता हुआ रामलाल अपने घर के अंदर जाता है, सेफ खोलता है, काउंटेड द नोट्स, और सारे नोट्स काउंट करता है। ही प्लेस द बंडल एट द ब्राइडग्रूम्स फीट, और सारे पैसे लेकर विशंबरनाथ के पैरों पर रख देता है। ऑन विशंबर्स ग्रीडी फेस, एक लालची आदमी का चेहरा आज खुशी से, लालची आदमी के चेहरे पर अचानक से खुशी दिखाई पड़ रही थी, मानो उसने कोई बैटल जीत लिया हो, पूरी बाजी जीत ली हो। अब विशंबर कहता है, माला लेकर आओ। वंस अगेन द व्हील वॉज लिफ्टेड बैक फ्रॉम द ब्राइड्स फेस, एक बार फिर से दुल्हन के चेहरे से घूंघट उठाया जाता है। बट दिस टाइम हर आइज वर नॉट डाउनकास्ट, लेकिन पहली की तरह जैसे दुल्हन की आंखें झुकी हुई थी, इस बार दुल्हन की आंखें झुकी हुई नहीं थी। शी वॉज लुकिंग अप, ये ऊपर देख रही थी, लुकिंग स्ट्रेट, सीधे अपने प्रोस्पेक्टिव हस्बैंड की आंखों की तरफ, यानी कि अपने होने वाले हस्बैंड की आंखों, और उसकी आंखों में इस बार ना कोई गुस्सा था ना कोई हेट, लेकिन यस शी हैड कोल्ड कंटेम्प्ट, यानी डिसरिस्पेक्ट था इस आदमी के लिए कि कैसा ये आदमी है। विशंबर रेज द गार्लैंड, विशंबर ने माला उठाया और इसे पहनाने की कोशिश करता है, बट इससे पहले कि वो उसके गले पर माला डाल पाए, भोली का हाथ उठता है एंड स्ट्रक आउट लाइक, और उसको माले पर जाता है और स्ट्रक आउट लाइक, और उसने उसके हाथों से माला हटा दिया। एंड द गार्लैंड वॉज फ्लंग इनटू द फायर, और वो माला आग पर जाकर गिर जाता है। शी गॉट अप, ये उठती है, एंड थ्री, और अपना घूंघट उठाती है और कहती है, पिताजी। सेट भोलीना, बिल्कुल क्लियर लाउड वॉइस में चिल्ला कर बोली। हर फादर, मदर, सिस्टर्स, ब्रदर्स, रिलेशंस एंड नेबर्स सब हैरान थे दैट शी हैड बीन स्पीकिंग विदाउट इवन द स्लाइटेस्ट स्टैमर, बिना हकलाए आज ये बात कर रही थी। उसने बोला, पिताजी टेक बैक योर मनी, आप अपने पैसे ले लो, आई एम नॉट गोइंग टू मैरी दिस मैन, इस आदमी से मैं शादी करने वाली नहीं हूँ। रामलाल हैरान था। रामलाल इतना ही वॉज थंडरस्ट्रक, मतलब
उसके पैरों से ज़मीन खिसक गई हो मानो। द गेस्ट बिगिन, सारे गेस्ट मेहमान फुसफुसाने लगते हैं कि कितनी बेशरम लड़की है, सो अगली एंड सो शेमलेस। भोली कहती है, आर यू क्रेजी? तो रामलाल कहता है भोली को, पागल हो गई हो क्या? यू वॉन्ट टू डिस्ग्रेस योर फैमिली? तुम अपनी परिवार वालों के बारे में नहीं सोच रही? डू यू हैव यू सम रिगार्ड फॉर आवर इज्जत? हमारी इज्जत की थोड़ी भी परवाह है तुम्हें? भोली ने कहा, फॉर द सेक ऑफ योर इज्जत, पिताजी आपकी इज्जत के लिए ही आई वॉज विलिंग टू मैरी दिस लेम ओल्ड मैन। इस लंगड़े और बूढ़े आदमी से शादी करने को मैं आपकी इज्जत के लिए ही तैयार हुई थी। बट आई विल नॉट हैव सच अ मीन, लेकिन इतना बुरा, लालची एंड कंटेम्प्टेबल कावर्ड आदमी, एक आदमी जो बेकार हो, वर्थलेस हो, जिसके पास हिम्मत ही ना हो, ऐसे आदमी से मैं शादी नहीं करने वाली। उस ऐसे आदमी को मैं अपना हस्बैंड नहीं मान सकती। आई वोंट, आई वोंट, आई वोंट। व्हाट अ शेमलेस गर्ल, वी ऑल थॉट शी वॉज अ हार्मलेस डम काउ। एक लोगों में से ही एक महिला कहती है, कैसी बेशरम लड़की है, हमने तो उसे गूंगी गाय समझा था। भोली तुरंत उस महिला को कहती है, जी चाची, यू राइट, आप सही हैं। यू ऑल थॉट, आप लोग मुझे एक गूंगी गाय ही समझा करती थी। दैट वॉज वाई, और इसलिए गूंगी गाय होने के कारण ही तो आप लोग मुझे इस हार्टलेस क्रिएचर के हाथों थमा रहे थे। बट नाउ द डम काउ, लेकिन आज ये गूंगी गाय बोल सकती है। द स्टैमरिंग फूल, हकलाने वाली बेवकूफ़, आज ये बोल रही है। डू यू वॉन्ट टू हियर मोर? क्या और भी आप लोगों को कुछ सुनना है? बिशंबर नाथ द ग्रॉसर स्टार्टेड टू गो बैक। बिशंबर वापस जाने की तैयारी करने लगता है अपनी सभी पार्टी के साथ, मतलब बारात वापस ले जा रहा है। द कन्फ्यूज बैंड्समैन, जो बैंड पार्टी है ये कन्फ्यूज़ है, कौन अब ये क्या है और हमें क्या बजाना है, और इसलिए इन्होंने एक क्लोजिंग सॉन्ग, मतलब शादी के बाद जब सब कुछ ख़त्म हो जाता है, विदाई वाली जो गीत होती है, वो ऐसा कुछ ट्यून बजाने लगता है। रामलाल स्टूड रूटेड टू द ग्राउंड, रामलाल खड़ा है सर झुकाए। हिज हेड बोड लो, सर झुका है दुख से, शर्मिंदगी से। द फ्लेम्स ऑफ द सैक्रेड फायर स्लोली डाइड डाउन, अग्निकुंड की आग भी बुझने को है। एवरीवन वॉज गॉन, सब जा चुके हैं। रामलाल भोली के पास जाता है और कहता है, बट वॉट अबाउट यू? नो वन विल एवर मैरी यू नाउ। तुम्हारा क्या होगा? अब तुमसे कोई शादी नहीं करेगा। वट शैल वी डू विथ यू? हम तुम्हारा क्या करेंगे? एंड दिस टाइम सुलेखा सेड इन अ वॉइस दैट वॉज काम एंड स्टेडी, बहुत कॉन्फिडेंटली, कामली सुलेखा ने इस बार अपने पिताजी से कहा, डोंट यू वरी पिताजी, आपके ओल्ड एज में मैं आप और माँ की सेवा करूँगी। आई विल टीच इन द सेम स्कूल वेयर आई लर्न सो मच, इजंट इट दैट राइट मैम? और अपनी टीचर से बोलती है, और मैं जिस स्कूल में मैंने पढ़ाई किया उस स्कूल में मैं पढ़ाऊँगी जहाँ से मैंने इतना कुछ सीखा, ठीक है ना मैम? भोली की टीचर ये सारा ड्रामा एक कोने पर खड़े होकर देख रही थी। उन्होंने रिप्लाई किया, यस भोली, ऑफ कोर्स, बिल्कुल भोली। एंड इन हर स्माइलिंग आईज वॉज द लाइट ऑफ डीप सेटिस्फैक्शन, और टीचर की मुस्कुराहट में एक सेटिस्फैक्शन झलक रही थी। जिस तरह एक आर्टिस्ट जब that an artist feels when contemplating the completion of a masterpiece, जिस तरह कोई एक आर्टिस्ट, कोई एक कलाकार अपने उम्र भर की, अपने पूरे लाइफ टाइम में जब अपना कोई मास्टरपीस तैयार करता है, और जिस तरह की खुशी उसे अपने मास्टरपीस को बनाकर होती है, उसी तरह की खुशी, सेटिस्फैक्शन उसकी टीचर की आंखों में थी, उनकी टीचर की हंसी में थी। So, in this way, a girl named Bholi proved her worth in front of his family by the support of her teacher. Students, I hope आपने ये chapter समझा होगा. With these words, thank you very much for watching the video. Happy learning.